इसकी दुनिया एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। देखिए, तेजस मार्क 2 को लेकर इस समय डिफेंस के गलियारे में बहुत बड़ा भूचाल मचा है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार इसके रोल आउट की जो कहानी है वो क्या सच है, कितनी सच है। और इसको लेकर इस समय हालात ये हैं कि 2 जो ग्रुप है वह आपस में लड़ रहे हैं। एक वो है तेजस मार्कू के कट्टर समर्थक और एक वो है जो तेजस मार्कू का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हाल ही में जब से वीएन झा सर की तरफ से रिपोर्ट जारी करी गई कि तेजस मार्क 2 का साइलेंट रोल आउट हो चुका है और वह ग्राउंड टेस्ट से गुजर रहा है, तो इसने एक शॉक जैसा दिया। हालांकि अगर आप ईएशन को देखते हैं तो उसमें रोल आउट कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं होता है। रोल आउट का मतलब यह है कि जब स्ट्रक्चरल असेंबली पूरी हो जाती है एलआरयूज को और जो डाटा बसेस हैं उनको कंबाइन करके एयरक्राफ्ट जोड़ के तैयार कर दिया जाता है, तो यही रोल आउट होता है बेसिकली। लेकिन तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान ये एक अहम विषय है। इसको लेकर अगर हम डीआरडीओ चीफ की टाइमलाइन की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जून से जुलाई के बीच में आपको इसकी जो पहली उड़ान है वो देखने को मिल जाएगी। खैर, वो देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की बात है। लेकिन एक चीज जो अब सामने आ रही है वो ये है कि तेजस मार्क 2 को इसका अपना नया नाम मिलने वाला है। जी हां, आपने सही सुना। अगर हम मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात माने तो तेजस मार्क 2 के रोल आउट होने के साथ ही साथ इसके नए नाम की भी तैयारी शुरू कर दी गई है और माना जा रहा है कि अप्रैल 2026 तक हमें इस पर कोई बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। दरअसल आपको बता दें कि जो LCA मार्क 2 था या तेजस मार्क 2 नाम था, इसको लेकर यह कहा जाता है कि यह इंटरिम डेजिग्नेशन था प्रोजेक्ट को समझने के लिए और डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन जब यह एयरक्राफ्ट प्रैक्टिकली जो भारतीय वायुसेना की सर्विस में आएगा तो उस दौरान इसको किसी नए नाम से जाना जाएगा। हालांकि जो पहला नाम है वह अभी तक ऑफिशियल नहीं किया गया है। इनफैक्ट अभी पूरा देश तेजस मार्क 2 की पहली तस्वीर का इंतजार कर रहा है। देखिए, इंटरनली अगर हम बात करें तो यह प्रोग्राम काफी रफ्तार के साथ बढ़ रहा है और इसको कोई नया नाम अडॉप्ट मिलेगा, इसकी तैयारी भी चल रही है। इस मामले के जानकार लोग यह कहते हैं कि तेजस मार्क 2 के लिए LCA मार्क 2 नाम ही गलत था, क्योंकि एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो 17.5 टन वजनी है उसको आप LCA नहीं बुला सकते। आपको उसके लिए एक नया नाम डेजिग्नेट करना पड़ेगा। खैर, तेजस मार्क 2 की बात करें तो इस समय भारत में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला जो टॉपिक है या फाइटर जेट है वो यही है। और जैसे ही HAL के तरफ से इसको लेकर कोई अपडेट आती है तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। रही बात रोल आउट की, तो इसको लेकर बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं और हम तो यही बोलेंगे कि जब तक HAL के तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है, DRDO की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक यह संशय बना रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी यह मानते हैं कि यह अपने इंटीग्रेशन के अंतिम चरण पर है। हालांकि BN झा सर कोई छोटी पोस्ट पर नहीं है। उन्होंने जो चीजें कही हैं उसका भी अपना कोई मतलब होगा। लेकिन हम यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी तेजस मार्क 2 की जो पहली तस्वीर है वो हमें देखने को मिले, क्योंकि भारतीय वायुसेना के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो यह प्रोग्राम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। भविष्य में यह एयरक्राफ्ट MiG-29 और जगुआर जैसे जो एयरक्राफ्ट है उनको रिप्लेस करेगा और इनिशियली भारतीय और वायुसेना 120 तेजस मार्क 2 को लेकर प्रतिबद्ध नजर आती है। रही बात नामकरण की, तो पहले एक नाम लिया जाएगा, उसको निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में यानी PMO ऑफिस में वो जाएगा और वहां से उसको अंडर कंसिडरेशन रखा जाएगा और अगर अप्रूव हो जाता है तो वे तेजस मार्क 2 का मार्क रिजर्वस नया नाम पब्लिकली जारी कर दिया जाएगा। अब आप बताइए, क्या आप तेजस मार्क 2 की पहली तस्वीर देखने के लिए उतने ही व्याकुल है जितने कि हम लोग? और आपको तेजस मार्क 2 से क्या नई उम्मीदें हैं? क्या आपको लगता है कि भारतीय वायुसेना जिस प्रकार का भरोसा दिखा रही है वह उसको पूरा कर पाएगा? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही साथ आप यह भी हमें बताएं कि तेजस मार्क 2 का अगला नाम आपके हिसाब से क्या हो सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट रूस से आ रही है।
हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया में आपने एक चीज देखी होगी कि JF-17 एक्सपोर्ट को लेकर बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए हैं और राइटर्स में खासकर जो इस समय पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं वो तो यह साबित करने के लिए मरे जा रहे हैं कि तकरीबन दर्जन भर देश इस समय पाकिस्तान के साथ JF-17 ब्लॉक 3 एक्सपोर्ट को लेकर बातचीत कर रहे हैं और डील अंतिम चरण में है। लेकिन इसी बीच रशिया से एक ऐसी रिपोर्ट सामने निकल के आई है जो कहीं ना कहीं इस पाकिस्तानी फेक प्रोपेगेंडा को एक अंत देती है। रशियन सोर्सेस ने मीडिया को यह बताया कि अभी हाल ही में फिलहाल बात करें चाइना की तरफ से, तो चाइना ने मॉस्को को JF-7 में यूज होने वाले जो RD-93 इंजन है इनके प्रोडक्शन को स्केल अप करने का कोई निर्देश नहीं दिया है और ना ही कोई बड़ा ऑर्डर अभी तक चाइना की तरफ से रशिया को दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि RD-93 इंजन वही इंजन है जो कि JF-7 ब्लॉक 3 एक्सपोर्ट में यूज होते हैं। और अगर हम सोर्सेस की बात माने तो अभी कोई फॉर्मल जो रिक्वेस्ट है वो बीजिंग की तरफ से ना तो आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए आई है और ना ही किसी प्रकार की प्रोडक्शन जो नंबर्स है उनको बढ़ाने के लिए आई है। यह क्लैरिफिकेशन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि रशिया ही जो RD-93 इंजन है वह बनाता है और डायरेक्टली यह पाकिस्तान को सप्लाई नहीं करता है। ये इंजन चाइना को सप्लाई किए जाते हैं और चाइना से फिर यह इंजन पाकिस्तान के ये जो हरे रंग के पेंट वाले जो 17 थंडर है इनमें जोड़कर दिए जाते हैं। तो यानी स्पष्ट है कि यह एक वेल डॉक्यूमेंटेड वेल प्लन्ड प्रोपेगेंडा है जिसके अंतर्गत पाकिस्तान यह साबित करना चाहता है कि उनका जंग 17 इस समय हाई डिमांड में है और मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो चुका है जब उनकी यह पोल खोली गई हो। और अब डिफेंस वॉचर भी यही कहते हैं कि अगर JF-7 को लेकर पाकिस्तान के दावे इतने सच थे तो इसका सबसे बड़ा विजिबल सिग्नल हमें देखने को मिलता। चाइनीज रिक्वेस्ट जो कि रशियन इंडस्ट्री को की जाती RD-93 के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, और क्योंकि अभी ये चीजें मटेरियलाइज नहीं हुई हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि कोई बड़ी मूवमेंट J-7 लेग को लेकर नहीं चल रही है। और JF-7 को लेकर एक चीज जो ज्यादा संदेहप्रद आती है वो ये है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने खुद जो JF-7 ब्लॉक 3 के एडिशनल ऑर्डर है वह अभी तक प्लेस नहीं किए हैं और ऐसे में इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि जो प्रोडक्शन और सब सिस्टम कॉस्ट है वो यहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। और क्योंकि कोई बड़े फॉलो ऑन डोमेस्टिक ऑर्डर नहीं आए हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि जो प्रोडक्शन रेट इंक्रीज होने की बात है यह भी फिलहाल निराधार साबित हो रही है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान अपने ही झूठ में लगातार फंसता जा रहा है। वो अगर हम इंजन साइड की बात करें तो रूस ने ऑलरेडी 200 से लेकर 250 जो RD-93 यूनिट है वो 2007 से लेकर अभी तक डिलीवर करी हुई है। RD-93 एक डेरिवेटिव है RD-3 का जो कि MiG-29 में यूज किए जाते हैं और ये बेसिकली जो सिंगल इंजन फाइटर है उनके लिए एक आदर्श इंजन माने जाते हैं और इसे JF-7 के एयर फ्रेम लेआउट के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया गया है। रशिया फिलहाल जो कंटिन्यूअसली अपनी कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्होंने यह क्लियर कर दिया है कि अभी कोई भी क्योंकि एडिशनल ऑर्डर नहीं आए हैं तो इसका सीधा मतलब डिफेंस एक्सपोर्ट यही निकाल रहे हैं कि पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट की खबरें सामने आई थी वो फर्जी है। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि चाइना अपने WS-13 इंजन को JF-7 के लिए विकसित कर रहा है, लेकिन एक लंबे अरसे तक टेस्टिंग से गुजरने के बाद भी यह जो JF-7 थंडर्स हैं यह रशिया के RD-93 पे ही रिलाई कर रहे हैं क्योंकि चाइना का जो WS-13 है वो अभी भी अपने रिलायबिलिटी और जो परफॉर्मेंस इश्यूज हैं उनसे परेशान है और अभी कोई हमें BDDD मेजर डेवलपमेंट उसमें देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में कोई सडन बूम हमें देखने को नहीं मिलेगा। यह सिर्फ एक वेल डॉक्यूमेंटेड पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है जो इंटरनेशनल मीडिया में चलाया जा रहा है। और आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया वाली रिपोर्ट को लेकर के अभी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो कैसी कैसी आ रही हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा होगा? इसके पीछे की क्या वजह है? आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।